एलिगेशन ये लगाया है प्रेजेंट एप्लीकेंट देयर इज 3 एप्लीकेशंस मानो एक वाइफ की व्हाट इज रिलेशन ऑफ दिस एप्लीकेंट विद द डिसीज्ड हु इज डिसीज्ड इज नितिन is there any relationship between हर्षा वाइफ है नितिन सीता मदर इन लॉ अच्छा मीनाक्षी नितिन डिसीज्ड है हस्बैंड था हस्बैंड और ये जो है हर्षा इज वाइफ हर्षा वाइफ है सीता मदर इन लॉ है नहीं यू हैव फाइल्ड दिस अच्छा ये पॉइंट 1 सबके लिए सभी की है मीनाक्षी और वर्षा ये दोनों सिस्टर इन लॉ ये 4.1 में मीनाक्षी और वर्षा ये क्या है ये सिस्टर इन लॉ है हर्षा की सिस्टर्स मतलब नंदे हैं वाइफ की सिस्टर साली हो गए मीनाक्षी और वर्षा ठीक है और सर एक सुसाइड नोट है एलिगेशन ये है सीता जो है मदर इन लॉ सुसाइड नोट बता एलिगेशन ये है कि इनके बीच में सर फाइल किया सुसाइड नोट आपने नहीं सर हमें तो नहीं मिलेगा पार्ट ऑफ नहीं तो आपको कैसे मिला चार्जशीट फाइल हो गई नहीं फाइल नहीं करा हमने बट सुसाइड नोट के बारे में सब तो फिर आप रेफर कर रही हैं तो फिर हमें तो देखना नहीं पड़ेगा इम्प्यूर्ड ऑर्डर में भी है ना सर अच्छा इम्प्यूर्ड ऑर्डर से दैट इज अ पार्ट ऑफ चार्जशीट केस डायरी का भी पार्ट है सुसाइड चार्जशीट तो भी हुई नहीं होगी नहीं केस डायरी का पार्ट है हाँ बोलिए मैडम बोलिए तो एलिगेशन ये है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में पहले से डिस्प्यूट चल रहा था दोनों के बीच में केसेस भी पेंडिंग थे डोमेस्टिक वायलेंस का भी था 498A का था 125 में इंट्रीम के ऑर्डर भी हो गए थे और हस्बैंड ने सेक्शन 9 लगाया था उसके बाद लगाया था उन्होंने ये केसेस फाइल होने के बाद में और एक डिवोर्स का केस था कुचामन राजस्थान वहां पर केस पेंडिंग था मीनवाइल जब वहां पर इन्होंने रिप्लाई फाइल करा वहां पर ऑर्डर भी हो चुका था ऑर्डर के 1 महीने बाद ये सुसाइड कमिट हुआ है ऑर्डर के इंटरिम मेंटेनेंस के लिए ऑर्डर हो गया हस्बैंड के अगेंस्ट सुसाइड कब किया उसने 30 जनवरी और कुछ कहना मैडम 30 जनवरी 25 सर सुसाइड नोट जो हमारे देखने में आया है क्योंकि वो सोशल मीडिया पर भी आया था तो सुसाइड नोट में सिर्फ हमारे सबके नाम नीचे लिखे हैं उसमें तो आपके पक्ष में था ना तो आपने फाइल नहीं किया इसलिए मैंने पूछा था नहीं सर मैं वो केस डायरी का पार्ट है ना सर तो जो आप है वो बताएंगे But once you have a pretext of seeing that suicide note, then you are supposed to file that. ठीक है आप इसे बता दें क्या आया है मैं देख लूंगा इनसे चेक कर लूंगा जी तो मेरा ये है कि अगर वो सुसाइड नोट एक बार देख लें उसमें सिर्फ ये चीज आई है कि जो एलिगेशन इन्होंने वहां पर सेक्शन 9 में लिखे थे वो सारी चीजें लिखी है कि ये झगड़ा करते थे लड़ाई करते थे परेशान कर रहे थे इन्होंने हमारे ऊपर झूठा केस लगाया और ये सेटलमेंट करने के लिए 20 लाख रुपए मांग रहे थे इस वजह से मुझे बहुत प्रताड़ना हुई और इन्होंने सुसाइड कर लिया और वाइफ के पूरा जो सेक्शन 9 में और जो डोमेस्टिक वायलेंस और जो डिस्प्यूट था वो डिस्प्यूट का पूरा मेंशन करा वो पूरी स्टोरी उन्होंने लिखी है शादी हुई उसके बाद ये सब हुआ 14 पेजेस का है और उसके बाद में इन्होंने 20 लाख की इन्होंने डिमांड करी ये मेरे ऊपर झूठा केस लगाने की धमकी दे रहे थे इन्होंने झूठा केस लगाया और सेटलमेंट के लिए 20 लाख रुपए मांग रहे थे उस 20 लाख की इन्होंने कहीं भी किसी भी कोर्ट में कोई एप्लीकेशन या किसी रिप्लाई में मेंशन नहीं कराई खुद ही अपने रिप्लाई में भी कह रहे हैं एक जगह जब 125 में एक रिप्लाई फाइल करा इन्होंने एप्लीकेशन का उसमें ये कह रहे हैं कि इन्होंने हमें सब जगह से ब्लॉक कर रखा था हमारी इनकी कोई बातचीत नहीं हो रही थी सिर्फ कोर्ट में हो रही थी दूसरी तरफ सुसाइड नोट में सिर्फ नीचे सबसे लास्ट में चारों का नाम लिख दिया है उसके अलावा कहीं भी इन्होंने उसको प्रोवोक करा सुसाइड करने के लिए या किसी तरह की मीनाक्षी सीता या वर्षा हर्षा से तो चलो वाइफ है उससे तो डिस्प्यूट चल रहा था इनका तो उनके बारे में स्टोरी लिखी लेकिन बाकी 3 के बारे में कहीं सुसाइड नोट में सिवाय लास्ट पेज पे नाम के अलावा कहीं कुछ भी मेंशन पूरे सुसाइड नोट में तीनों में से किसी का नाम मेंशन कि इन्होंने मुझे मानसिक प्रताड़ना भी दी हो सुसाइड नोट में ये तक मेंशन नहीं बस वो क्रिमिनल केस जो केस चल रहे थे बस वही है कि ये उसके सुसाइड नोट से और जो उसने रिप्लाई फाइल करे थे वहां पर जो सेक्शन 9 भी फाइल करा था उससे ये है कि ये कर्जे में था इन्होंने कुछ कैफे डाला उसका भी कर्जा वो भी डूब गया इनका बिजनेस 2 बिजनेस डूब गए और उसके बाद ये कर्जे में थे और हर जगह ये मेंशन कर रहे हैं कि इनके फैमिली ने इनको निकाल दिया था जायदाद जमीन से जो भी था उससे बेदखल कर दिया था क्योंकि इन्होंने शादी कर ली थी प्रेजेंट एप्लीकेंट हर्षा से तो उन्होंने निकाल दिया इसलिए इसके पास फाइनेंशियली इसकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी और वही चीज इन्होंने सुसाइड नोट में भी मेंशन करी
कि ये कर्जे में थे, इनके पास पैसों की बहुत वो थी। ठीक। सिर्फ प्रेजेंट एप्लीकेंट्स को झूठा फंसाने के लिए उनका नाम मेंशन करा है, क्योंकि इनके बीच में हस्बैंड वाइफ के जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहे थे, उसके अलावा कोई एलिगेशन 103 का नहीं है। ऑब्जेक्टर, Actually, you may kindly refer to page number 9 and 10 of suicide note. हमारे पास तो नहीं है। आपने भेज दिया। हाँ, नहीं, फाइल नहीं है। part of it. क्या है? It's part of it. Right up आप पेज नंबर 9 10 बता दें। सबके पास है, मेरे पास ही नहीं। नहीं, मैं दे दूँ। Suicide note लगभग Kaushik, she had filed 14 pages. She had filed 3-4 cases against her husband, and she was harassing him for 20 lakh rupees. And I'm reading the relevant part of. Is it attracting offense under section 103 or 108? Yes, Kaushik, all the ingredients are there. हाँ, पढ़िए कैसे हैं बताओ। मुझे हर महीने राजस्थान जाना पड़ता है। I'm reading the last 4 lines of page number 9. मुझे हर महीने राजस्थान जाना पड़ता है। मैं और मेरे घर वाले हमेशा हर्षा को बोलते ही कि घर चल वापस। मेरे भाई और मेरी मम्मी तो से भी कह दिया कि तुम दोनों अलग रह लो, लेकिन हर्षा और उसकी मम्मी का कहना है कि 20 लाख रुपए चाहिए। मैं वैसे ही इतने कर्जे में हूँ, मैं कहाँ से दूं इतने 20 लाख रुपए। हमेशा मुझे ब्लैकमेल करते हैं। लास्ट टाइम जब हमें राजस्थान गए थे तब हर्षा और उसकी मम्मी ने कहा कि अभी तो कुछ नहीं है, अगर पैसे नहीं देगा तो तुझे और केस में उलझाएंगे। These are the relevant parts of the suicide note. Apart from this, Lordship, I had also. और हर्षा हो गई, उसकी मम्मी हो गई, और दो लोगों का क्या? Meenakshi. I'm telling the role of Meenakshi, Lordship. This is my Section 9 application. यह कि प्रार्थी के द्वारा प्रतिप्रार्थी के बैंक खाते में बचत करके जैसे तैसे अपने बुरे समय के लिए 45,000 रुपए जमा कर रखे थे। जब आवश्यकता होने पर प्रार्थी ने प्रतिप्रार्थी से उन रुपयों के पैसों के बारे में पूछा तो प्रतिप्रार्थी प्रार्थी को मां बहन की गंदी गंदी गालियां देकर डराने धमकाने और पुलिस में बंद करा देने की धमकी देने लगी और कहने लगी कि मैं अब तेरे प्रतिप्रार्थी कौन? कहने लगी कि मैं अब तेरे घर कभी वापस नहीं आऊंगी। और प्रतिप्रार्थी की बहन श्रीमती मीनाक्षी श्रीवास की अदर एप्लीकेंट और प्रतिप्रार्थी की माता जी श्रीमती सीता शर्मा प्रार्थी को फोन किया और गंदी गंदी गालियां दी और कहा कि हर्षा अब कभी वापस इंदौर मध्य प्रदेश नहीं आएगी, तुझे जो करना है कर लेना और हम तुझे जेल में बंद करा कर ही मानेंगे। Lordship, they had also filed a 498 FIR, and when Nitin used to visit Kochaman city for attending the hearings, so they used to harass him, about which he has filed. He has preferred a representation before SP Didwana and SHO Kochaman city, which is filed as annexure A5, page number 28 note. कितने नंबर पेज पे था? 22 Lordship. This is page number 28, 29 Lordship. I am reading the last paragraph. 29 of the A5. 29 of the representation which I have referred before SP Didwana. They used to harass me, watch 498A case against you on the hearing of other cases, Lordship. So I'm reading the second last paragraph of at page number 29. डिडवाना ये क्या जिला है? जी। Yes. यह कि मेरी पत्नी व उसके घर वाले आए दिन कोर्ट की तारीखों पर मुझे यह धमकी देता है कि अभी तो हम तेरे खिलाफ झूठा दहेज का प्रकरण भारतीय दंड विधान 1860 की धारा 498 का पंजीबद्ध करवाएंगे, वह तेरा जीवन जीना दुश्वार कर देंगे। Lordship, she was using all these laws to harass him, and this was preferred on 8 April 2024. This representation, and overlooking all these representation, I was not given any opportunity. A 498 FIR was also lodged against me. There at Didwana. Can it be a ground for supposing that this is abetment? Lordship, clearly when they were harassing me, and on you may kindly also see 161 statements also. सब देख लेंगे और बताओ. Of mother of the deceased and brother of deceased, wherein they have categorically stated that on every date she used to harass him for 20 lakh rupees. Anything else? Should you kindly refer to 160 statements under section 161? I don't have a copy of. State. सर, उसका जो डीडी है, जो उसने सुसाइड नोट लिखा, सुसाइड नोट बड़ा डिटेल लिखा है, उसने 13-14 पन्ने का है। उसमें उसने वास्तव में ये बताया है कि किस तरीके से ये हैरेस कर रहे थे, केस पे केस लगाए जा रहे थे। वो परेशान खुद के कर्जे से तो था ही, और नेचुरली जो देखा गया है कि महिला की तरफ से जब केस लगाए जाते हैं तो उसका पर्पस एक ही होता है कि उसको वन टाइम सेटलमेंट करना रहता है। वो 20 लाख रुपए की जो मांग है
वो कर रहा, तो इन्हीं सारी चीजों के चक्कर में वो मेंटली इतना इम्बैलेंस था कि उसने सुसाइड किया है। कमिटमेंट तो था सर। ठीक है। On the last date of hearing, on the last time when Nitin visited Kuchaman city, her wife, her mother, and her sister categorically. काउंसिल, यही बात मेरे को सबसे ज्यादा बुरी लगती है कि once you have been given opportunity, you have closed your, then you should keep your mouth shut. Once you have anything to say, then I will give you opportunity. You may raise your finger that I want to say something more. That will be the permit. Otherwise, it is impermissible. Is it? जी, बस यही कहना मेरा सर। उसमें लास्ट में उसने एक विनती भी करी है भारतीय कानून से कि इस तरीके के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और कानून में इस तरीके से महिलाओं को जो प्रिविलेज दिया है उसको मिसयूज होता है। उसने लिखा भी है उसमें। हाँ, क्या कहना रह गया और बताओ। Not sure, when he used to visit Kuchaman city for the hearings of other matters. Kuchaman city in Nidwana district. So her mother and her sister-in-law used to harass him for 20 lakh rupees, and she used to say that we will lodge more cases against you. Your brother will like That you have to, 376 case against your brother. That was also part of suicide note. मैडम, मेरा एक शॉर्ट रिप्लाई रहेगा कि आपने ये जो एलिगेशन लगाया कि इन्होंने 20 लाख रुपए की डिमांड करी जब ये कुछ माना गए लास्ट में, तो इन्होंने चूंकि इतनी एप्लीकेशंस एसपी और सब जगह दी थी, रिप्लाई दे रहे थे, तो न इन्होंने ऐसा कोर्ट में सबमिशन दिया, न ऐसी कोई एफआईआर करी है कि हम इनको हरास कर रहे हैं या इनसे इलीगल डिमांड कर रहे हैं। इस तरह का इन्होंने कहीं भी मेंशन नहीं करा है। ये फर्स्ट टाइम आपने सिर्फ यहीं पर लिखा है, न किसी रिप्लाई में, न सेक्शन 9 में। इवन जो एनेक्चर PA5 आप रेफर कर रहे हैं उसमें भी कहीं ये मेंशन नहीं करा है कि ये इलीगली 20 लाख की डिमांड कर रहे हैं केसेस को सेटल करने। ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है। तो इस तरह की कोई डिमांड नहीं थी, वो सिर्फ उसके लिए कर्जे से परेशान था, क्योंकि उसको घर वालों ने भी निकाल दिया था और उनकी तरफ से भी फाइनेंशियली कोई हेल्प नहीं थी और इन दोनों का डिस्प्यूट काफी बढ़ रहा था। उस प्रेशर में उसने अगर करा है तो दैट इज नॉट अबेटमेंट 108 में 306 की इंग्रेडिएंट्स नहीं उसमें आते हैं। और पूरे सुसाइड नोट में कहीं भी इनका इस तरह का नहीं है कि इन चारों एक्यूज ने, एप्लीकेंट्स ने उन्हें जाकर ये बोला हो कि ठीक है तुम्हें मर जाना चाहिए या तुम मर जाओ, या किसी तरह से उसको अबेटमेंट करा हो किसी भी तरह से। फैमिली डिस्प्यूट चल रहे थे इनके मैट्रिमोनियल, वो रिकॉर्ड पर है। मेरा यही शॉर्ट है। ठीक है, देखिए